नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहिने प्रमुख समाचार। आई देश भर मौसम सामान्य से पूर्ण बदली रहत अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना। सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद के छैन अपील। चीन के सिनोफार्म कंपनी से 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध खोप खरीद करबाक सरकार केलक निर्णय। खोप के मूल्य सहितक विषय अछि गोप्य। धितोपत्र बोर्ड द्वारा अस्वाभाविक रूप से मूल्य बढ़ल निष्कर्ष में 51 कंपनी की सूची सार्वजनिक प्रति शेयर लगानीकर्ता संघ केलक विरोध। अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहिल बेर भेल भेंटवार्ता। मानवाधिकार और साइबर सुरक्षा संबंध में केलनि चर्चा। इटाली यूरोकप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में केलक प्रवेश। समूह तेसर स्थान में रहल स्विट्जरलैंड पहिल हार के केलक सामना। आ पूरा समाचार। आई देश भर मौसम सामान्य से पूर्ण बदली रहत अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। मानसूनी वायु के प्रभाव के कारण देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत प्रदेश 1, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान में वर्षा के संभावना अछि। दोपहर में देश भर सामान्य से पूर्ण बदली होयत मौसमविद बतौलनि अछि। देशक अधिकांश स्थान सब में हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल आ सुदूर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश के आ प्रदेश 1 के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। एहि बीच और किछ दिन देश के अधिकांश स्थान सब में हल्का सा मध्यम वर्षा के साथे प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ भूभाग में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी वर्षा होबाक संभावना रहल आ पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन तथा गेगरान बहाव के जोखिम रहल। नदी नाला सब में पानिक सतह बढ़ सकबाक तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित होब सकबाक संभावना रहला कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अपील केलनि अछि। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिक बैसार से मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना 2078 स्वीकृत कयल गेल अछि। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिक बैसार से मानसून पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना 2078 के साथे विपद व्यवस्थापन स्वयं सेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारंभिक द्रुत लेखा जोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन संबंधी कार्यविधि 2078 आ आगिलगी तथा वन दहन से क्षति भेल निजी आवास पुनर्निर्माण संबंधी कार्यविधि 2078 के स्वीकृत कयल गेल अछि। गृह मंत्री खगराज आधिकारिक अध्यक्षता में सिंह दरबार में बैसल बैसार से नुआकोट जिला के दुपचेश्वर गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के नेगी नामक स्थान में रहल गिट्टी पत्थर के व्यवस्थापन के लेल बजट विनियोजन करबाक निर्णय समेत लेल गेल अछि। बैसार में एखन बाढ़ तथा भूस्खलन के बढ़ि रहला कारण तत्काल राहत तथा उद्धार में खटबाक लेल मातहत के निकाय के गृह मंत्री अधिकारी निर्देशन देलनि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति के प्रमुख अनिल पोखरेल जानकारी देलनि अछि। पहिरोका घटनाहरूमा त्यसका क्षतिका विवरणहरू के कति रहे, त्यसमा अहिले गरिरहेका प्रयासहरू के छन्, मुख्य गरी प्रतिकार्य गर्ने त्यसको काम कारबाहीहरूलाई हामीले त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसलाई झन् अझै प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो समय छलफल गरियो। राहत र यसको अहिलेको तुरुन्त यो उपचार र यो पुनर्स्थापना गर्ने काम चाहिँ तुरुन्तै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत छलफल गरेर आजको बैठक टुङ्गियो। सिन्धुपाल चौक में आल बाढ़ आ भूस्खलन के कारण 7 गोटे के मृत्यु पुष्टि भेल अछि तऽ बेपत्ता होबयवला सभक खोजी कार्य जारी अछि। तहिना मनाङ, म्याग्दी, दाङ सहितक अन्य जिला में सेहो बाढ़ तथा भूस्खलन सँ क्षति भेल विवरण सब आबि रहल अछि। सरकार चीनक सिनोफार्म कंपनी से 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध खोप खरीद करबाक तैयारी में अछि। कोरोना खोप खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मंत्री परिषद सहमति देलाक बाद मंत्रालय एहि के तैयारी शुरू केलक अछि। नेपाल खोप खरीद करक लेल प्रस्ताव प्रस्तुत केला पर चीनिया कंपनी मूल्य सहित के विषय सार्वजनिक नहीं क नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करऽ पड़त कहने छल। खरीद कयल जाय वाला खोप के पहिल लॉट जून महीना के भीतरे में आनल जायत। बुध दिन बैसल कोविड-19 निर्देशक समिति के बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड नियंत्रण के लिए खोप अनिवार्य रहल कहैत
40 लाख डोज आनक लेल गृह कार्य भऽ रहल बतौने छलाह। खोप खरीद करक लेल अन्य देश सब संगे सेहो प्रयास भऽ रहल अछि कहैत ओ आबयवला साउन सँ सर्वसाधारण नागरिक सबके खोप लगेनाइ शुरू कयल जायत कहि कऽ जानकारी देलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। पिछला 24 घंटा में देश भर 2828 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। 8687 गोटे के पीसीआर परीक्षण में 2014 आ 4335 गोटे के एंटीजन विधि मार्फत परीक्षण केला पर 814 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में आरटी-पीसीआर विधि सँ कयल गेल परीक्षण में 6,14,216 गोटे आ एंटीजन विधि सँ कयल गेल परीक्षण में 23,217 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पिछला 24 घंटा में 3,082 गोटे सहित एखन धरि 5,43,521 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमण सँ मुक्त भेल छथि मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा आ एहि सँ पहिने के प्राप्त भेल विवरण सहित और 52 गोटे के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। नेपाल में कोरोना से मृत्यु हेवला सभक संख्या 8,558 पहुंचल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। उपत्यका के दैनिक उपभोग्य वस्तु सबके दुकान में चहल पहल बढ़ल अछि। काठमांडू उपत्यका में अखाड़ 1 गते सँ लागू क निषेधाज्ञा के परिवर्तित नियम अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीक दुकान के भिनसर 11 बजे धरि खोलऽ देबाक अनुमति देल गेलाक बाद किराना तथा खाद्यान्न दुकान सब में चहल पहल बढ़ल अछि। 9 बजे धरि दुकान खोलबाक अनुमति देल गेलाक कारण उपभोक्ता के सामग्री सब पहुंचेबाक लेल कठिनाई भऽ रहलाक बावजूदो एखन किछु सहज भेल ललितपुर लगनखेल के स्थानीय व्यवसायी बताबैत छथि। पहिला 9 बजेसम्म मात्रै गरिरहेको थियो। 9 बजे गर्दाखेरि त हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। किन भन्दाखेरि अब सामान यहाँ पुर्याउने लैजानेहरू अथवा चाहिँ घर घरमा सामान यो जुन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। तर यो अहिले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले 11 बजेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पहिला भन्दा हामीले हलुका फिल भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 के वार्ड अध्यक्ष विनोद ताम्राकार 9 बजे धरि खोलल जाइत छल मुदा एखन उपभोक्ता के आवश्यक सामग्री खरीद करक लेल किछु सहज भेल बताबैत छथि। हार्डवेयर आ पुस्तक दुकान खोलबाक लेल सहज भेल ओ बतौलनि अछि। जनस्वास्थ्य के मापदंड अपनाबैत भिनसर 11 बजे भीतरे आवश्यक सामग्री किनबाक लेल अनुरोध केलनि अछि। 9 बजेसम्म खोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्याइ नभए हुन्थ्यो, दौडादौडी हुन्थ्यो र अहिले 11 बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रका अब जस्तै हार्डवेयरहरू भयो, शिक्षाको लागि पुस्तक पसलहरू खोलेकोले अहिले धेरैलाई सहज भएको छ र अहिले तैपनि यस्तो सहज अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले अपनाइदिन हुन पनि अनुरोध गर्दै र साथै समय जुन 11 बजेको जुन समय तोकेको छ त्यो भित्र चाहिँ सबैले आफूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू किनेर पसल खोल बन्द गरिदिई सहयोग गरिदिनु हुन पनि म सम्पूर्णलाई सादर अनुरोध पनि गर्दछु। काठमांडू उपत्यका में अखाड़ 7 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ के ढुवानी करवला सवारी साधन के प्रतीक के चिन्ह अर्थात लोगो प्रदान केनाइ शुरू केलक अछि। दुग्धजन्य पदार्थ के ढुवानी के क्रम में सवारी साधन के रोकनाइ तथा अवरोध करबाक काज भेलाक बाद एहि सँ बचबाक लेल राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड दुग्धजन्य पदार्थ लोड केने सवारी साधन के अति आवश्यक मानैत लोगो मार्फत सहज रूप में आवाजाही कऽ सकबाक अवधारणा अनुरूप सरकारी तथा निजी सवारी साधन के लोगो प्रदान केनाइ शुरू केलक अछि। बुध दिन दुग्ध विकास संस्थान केंद्रीय कार्यालय लैनचौड़ में एक कार्यक्रम आयोजना का दुग्ध विकास संस्थान आ हिमालयन डेयरी एंड एग्रोवेट रिसर्च सेंटर काभरे के दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी करवला सवारी साधन के लोगो उपलब्ध करौलक। सरकार एहि अखाड़ के 25 गते धरि कर तिरबाक लेल व्यवसाय सबके निर्देशन देलक अछि।
सर्वोच्च अदालत सँ खुला केलाक संगे आंतरिक राजस्व विभाग सूचना जारी करैत कर तिरबाक लेल तगेदा केलक अछि। विभाग बैशाख, जेठ आ अखाड़ महीना के कर तथा विवरण अखाड़ 25 गते धरि तिरला पर कोनो जरिमाना नहीं लागत कहि कऽ सूचना में उल्लेख केलक अछि। बैसाख महीनाक मूल्य अभिवृद्धि कर, भैट विवरण, आयकर, अंतःशुल्क आ गैर कर शीर्षक के कर तिरबाक लेल समय सेहो अखाड़ 25 गते धरि निश्चित कयल गेल अछि। 25 गते धरि जँ कर नहीं तिरल गेल तऽ जरिमाना लागत, विभाग जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बोर्ड अस्वाभाविक रूप से मूल्य बढ़ल निष्कर्ष में 51टा कंपनी के सूची सार्वजनिक केलक अछि। मुदा शेयर लगानीकर्ता संघ सूची सार्वजनिक कयल गेल प्रति विरोध प्रकट केलक अछि। शेयर बाजार के नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड शेयर बाजार में अनुशासनहीन गतिविधि बढ़ल कहैत लगाम लगेबाक लेल मंगल दिन अस्वाभाविक रूप से मूल्य बढ़ल निष्कर्ष में 51टा सूचीकृत कंपनी सबके सूची सार्वजनिक केलक। बोर्ड जोखिम युक्त कंपनी कहैत सार्वजनिक केलाक संगे बुध दिन शेयर बाजार में लघु वित्त के अतिरिक्त अन्य सब उपसूचक सब घटल अछि। बोर्ड के कार्यशैली के लऽ कऽ एखन तीव्र विरोध समेत शुरू भेल अछि। नेपाल इन्वेस्टर्स फोरम आ शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल वक्तव्य जारी कऽ कऽ बोर्ड के कार्यशैली के लऽ कऽ असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। बाजार के नजदीक सँ नियारि रहल जानकार सब सेहो धितोपत्र बोर्ड नियामक भेल हिसाब सँ जोखिम में रहल कहल गेल कंपनी के संबंध में डिस्क्लोजर में आधारित मॉनिटर नहीं कऽ लगानीकर्ता में मनोवैज्ञानिक त्रास फैलेबाक हिसाब सँ सूची सार्वजनिक केनाई गलत रहल बताबै छथि। यद्यपि एहि परिघटना सँ बाजार पर अनुमान कयल गेल जतेक असर नहीं पड़ल आ किछुए दिन में पुनः लाइन पर आबि जात विश्लेषक के कहब छनि। यो एकैचोटि यो जर्क ल्याउने हिसाबले पहिलादेखि नै यो लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्ने, शिक्षित गर्ने हिसाबले धितोपत्र बोर्डले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर एकैचोटि जर्क ल्याउने हिसाबले, पोलिसी सक नै दिने हिसाबले, सक ट्रिटमेन्ट दिने हिसाबले गरेर आएको देखियो। त्यो चाहिँ जुन अब व्हाइट भन्ने कुरामा शङ्का छैन, सकारात्मक सोच त राम्रै हिसाबले गर्यो होला। तर हाउ किन कसरी गरियो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै विवादास्पद देखियो र त्यसले चाहिँ एउटा असन्तुष्टि जन्माउनु स्वाभाविक थियो। त्यो एकदमै आलो काँचो काम भयो, त्यसरी गर्नु हुँदैन नियामक निकाय। इम्हर धितोपत्र बोर्ड नेपाल के शेयर बाजार दैनिक रूप में नवका रिकॉर्ड बना रहला कारण किछ दिन से निरंतर घाटा सही रहला से प्रतिफल देव में असक्षम तथा शून्य आमदनी रहल कंपनी सभक शेयर मूल्य में समेत अस्वाभाविक रूप में वृद्धि भ रहला कारण सार्वजनिक कयल गेल संस्था में इनसाइडर ट्रेडिंग भेल आ कर्नरिंग क क मूल्य बढ़ाओल गेल आशंका में छानबीन आगू बढ़ेलौं जनौलक अछि। कर्नरिङ अथवा नेप्सेले आफूले के भन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, तर हाम्रो पनि अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आइ नसकेको हुनाले हामीले अहिले नै कर्नरिङ भएको हो अथवा चलखेल गरेको हो भन्ने कुरो त त्यो रिपोर्ट अथवा हाम्रो जुन छानबिनहरू भइरहेको छ त्यसको रिपोर्ट आएपछि हुने चिज हो। तर अहिले त हामीले खालि त्यो 51वटा कम्पनीको चाहिँ स्ट्याटसहरू यस्तो छ भनेर चाहिँ जानकारी मात्र गराएको हो। नेपाल पूंजी बाजार लगानीकर्ता संघ के अध्यक्ष राधा पोखरेल किछ सीमित पैघ लगानीकर्ता के हित में लाखों सर्वसाधारण के डुबेबाक हिसाब से उठाओल गेल बोर्ड के कदम सुधार करऽ पड़बाक मांग करैत बुध दिन अर्थ मंत्रालय में ज्ञापन पत्र पेश कयल गेल बतौलनि अछि। लगानीकर्ता के पूर्व सचेत नहीं करा कऽ बोर्ड द्वारा सार्वजनिक कयल गेल अवधारणा कानूनी आ सैद्धांतिक रूप में गलत भेल पोखरेल के तर्क छनि। मंगल दिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड 51टा कंपनी सब में कयल गेल लगानी जोखिम युक्त रहल कहैत प्रेस विज्ञप्ति जारी केलाक संगे बुध दिन शीघ्रता में शेयर बिक्री करनिहार सब सक्रिय भेला पर बाजार में नकारात्मक असर देखल गेल अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहिल बेर भेंटवार्ता भेल अछि। सन 2018 के बाद दू देश के नेता बीच भेल ई पहिल वार्ता छी। अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन आ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीच के भेंटवार्ता के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अत्यधिक कौतूहलता के साथ देखल गेल अछि। दुनू कोई के स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन जेनेवा में स्वागत कयलनि। स्वागत पश्चात राष्ट्रपति बाइडेन आ समकक्षी पुतिन हाथ मिलौने छलाह।
रूसी साइबर आक्रमण से यूक्रेन में रूस के भूमिका सहित बहुत रास मुद्दा समेत दू देश बीच तनाव उत्पन्न होइताले बाइडन आ पुतिन के भेंट में परमाणु हथियार नियंत्रण के संबंध में वार्ता जारी रखबाक सहमति भेल अछि। तहिना अमेरिका आ रूस पुनः अपन अपन राजदूत से पठेबाक तैयारी में अछि। बीतल मार्च में दुनू देश अपन अपन राजदूत फिरता बजा लेने छल, मुदा अमेरिकी कंपनी तथा सरकारी निकाय में होइताल साइबर आक्रमण यूक्रेन तथा रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीक संबंध में खासी सुधार नहीं भ सकल। हाल नाभाल्नी 2.5 वर्षक जेल सजाय भोगि रहल छथि। अब खेलकूद समाचार। इटाली 16हम संस्करण के यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश केलक अछि। रोम में बुध दिन रात में भेल समूह चरण के दोसर खेल में स्विट्जरलैंड के 3-0 गोल अंतर से पराजित करैत इटाली नॉकआउट चरण में प्रवेश केलक अछि। ओलंपिक स्टेडियम में इटाली के जीत में मैनुएल लोकाटेली 2 गोल के योगदान दिलैन। खेल के 19 मिनट में जॉर्जियो चेलिनी गोल केने छला, मुदा गोल करे से पहिने हैंडबॉल केला कारण हुनकर गोल मान्यता प्राप्त नहीं केलक छल। मुदा खेल के 26 मिनट में लोकाटेली गोल करैत इटाली के शुरुआती अग्रता दियौने छलैन, जाहि के बाद खेल के 52 मिनट में लोकाटेली व्यक्तिगत दोसर गोल करैत इटाली के 2-0 के अग्रता दियौलैन। एके बाद खेल के 89 मिनट में इमोबाइल गोल करैत इटाली के 3-0 के जीत दियौलैन। एहि जीत संगे इटाली लगातार 10 खेल में जीत हासिल करबाक लेल सफल भेल अछि। एहि संगे समूह ए के इटाली अंतिम 16 में प्रवेश करय वाला पहिल टीम बनल अछि। लगातार दोसर जीत हासिल करनिहार इटाली 2 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। इटाली समूह के शीर्ष स्थान में अछि। समूह के तेसर स्थान में रहल स्विट्जरलैंड के ई पहिल हार छी। स्विट्जरलैंड 2 खेल में 1 अंक जोड़लक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आइ देश भर मौसम सामान्य से पूर्ण बदली रहत, अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना, सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद के छनि अपील। चीन के सिनोफार्म कंपनी से 40 लाख डोज कोरोना विरुद्ध खोप खरीद करबाक सरकार केलक निर्णय। खोप के मूल्य सहितक विषय अछि गोप्य। भितोपत्र बोर्ड द्वारा अस्वाभाविक रूप से मूल्य बढ़ल निष्कर्ष में 51 कंपनी की सूची सार्वजनिक प्रति शेयर लगानीकर्ता संघ केलक विरोध। अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहिल बेर भेल भेंट वार्ता, मानवाधिकार और साइबर सुरक्षा संबंध में केलनि चर्चा। इटाली यूरो कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में केलक प्रवेश। समूह तेसर स्थान में रहल स्विट्जरलैंड पहिल हार के केलक सामना। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।